छोटा रायसिंह नगर पालिका के अंदर 1 लाख पौधे लगे और जब 1 लाख पौधे लगाने के बाद में फिर रास्ते के अंदर में हर पूर्णिमा को श्रीनाथ जी के जाता हूँ, रात में जाके सुबह मंगला दर्शन करके आता हूँ। मेरे 3-4 साल से मेरा रूटीन का प्रोग्राम है। तो रास्ते में मिसेज और शिवराज कह रहे थे कि बहुत से लोग कह रहे थे भाई तो 500 बीघा जमीन में पौधे इसलिए लगा रहे हैं कि भाई एमएलए साहब इसमें कब्जा करेंगे। ये जो लोग हैं अभी कह रहे थे, पहलवान जी ने कहा था कि आप कैसे भी करो, लोग तो कहने वाले कहेंगे तो उसकी परवाह नहीं करते, अच्छा काम करते रहते। यहाँ पे भी मेरे को कहने के करना है भाई, गुलाम वाला डरना मेरे से यहाँ भी हो सकता है कब्जा कर। अभी तो इस विधानसभा में राजस्थान में और सभी, पहले तो मैं सभी हमारे जहाँ मंचा सिंह, हमारे राजकुमार जी भाई साहब, रामनिवास जी और सभी श्रवण जी, रमेश जी भाई साहब, राजेंद्र जी भाई साहब, सारे सभी मंडल अध्यक्ष, पार्टी के सभी पदाधिकारी, सम्मानित मंच और सामने विराजे सभी, आज इन वृक्ष को लगाने के लिए आए सभी धर्म प्रेमी, हमारी माताएं बहनें, सभी पत्रकार बंधु, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लक्ष्य को एक पेड़ माँ के नाम, जो विशेषकर मेरे सब बच्चे जो स्कूल का हैं उनको सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो लक्ष्य पिछले साल 8.5 करोड़ दिया था उसको हमने 9 करोड़ किया। इस बार में 10 करोड़ का लक्ष्य दिया था, अभी 12 करोड़ लगा चुके हैं। अभी हमारा लक्ष्य है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस दिन जन्मदिन मनाएंगे तब तक इसको 15 करोड़ पे लेके जाएंगे। और ये छोटा काम नहीं है। अभी पहलवान जी ने बताया कि सारी चीज महावीर जी भाई साहब का, अभी राजपुर वाले सत्यनारायण जी यहाँ बैठे हैं, बाबा रात में खूब पौधे लगाते रहते सारे। तो ये शौक मेरी बदन पत्नी गणित कैलकुलेशन बंद हो गई है। मैं 2000 से लगा रहा हूँ पौधे वहाँ पे, ये 2008 में चूक गिरने लगी है धीरे धीरे, 2000 से लगा रहे। तो ये किसी के कहने से नहीं है। तब तो टेरी गार्ड लगा के लगाते और किलेश्वर महादेव को जब आप पधारोगे तो वहाँ देखोगे पहाड़ का एक सेक्टर पूरा वहाँ सिर्फ हमने प्रोटेक्ट किया, पौधे नहीं लगाए, बाकी वहाँ जानवरों से प्रोटेक्ट किया। व्यक्तिगत पैसे समूह बनाकर अपने पैसे इकट्ठे किए, ये नहीं कि मैंने दिए, सबने मिलके, बाकी वो लगे। आज वहाँ पूरा पैंथर वगैरह ना, पूरा जंगल 3 स्क्वायर किलोमीटर पूरा जंगल बन गया। ये पहलाजी चावला उस जमाने, अभी 500 रुपये तब स्टील 20 रुपये की आती, तो भी मैंने 500 का ट्री गार्ड का पैसा लेते थे हमारे महामंत्री जी। तो वो जब ये किसी के कहने से नहीं है, इसमें अलग ही किसी को किसी अफीम खाने के बाद में जो नशा चढ़ता है, जब पेड़ लगाने में तो नशा चढ़ता है, यही एक आनंद है। कैसे लोगों का, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं। और अभी मैं आपको काम के, तो जब से डबल इंजन की सरकार बनी और जब से 2014 से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे देश की जो बागडोर संभाली है, हमारे सबसे बड़े सेवक बने और सबसे बड़े चौकीदार बने, देश बहुत प्रगति कर रहा है। हमारा देश आज विश्व के अंदर, जहां 2014 में विश्व की 11वें नंबर की ताकत थी, आज विश्व की हम 4थी ताकत बन चुके हैं। बहुत जल्दी 2028-29 तक हम विश्व के अंदर 3री ताकत बनने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सब चीजें जो काम, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सबसे ज्यादा, आर्थिक रूप से हम ताकत में, सैन्य ताकत में, एग्रीकल्चर में हम सब में, वो सारी चीजें तो हम अभी, क्योंकि कई लोगों के अपेक्षा है कि हमारा मंत्री बनने के बाद में हमारे क्षेत्र में आप लोगों ने क्या क्या किया, ये सारी चीजें मेरे पास पूरा पुरंदा पड़ा मैं बताऊंगा। मैं तो यही, इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता जी वृक्ष लगाने से। ये धरती माँ जो हमें सब कुछ देती है, हमें रहने की जगह देती है, हमें सांस लेने की हमें ये जगह देती है, हमें सूर्य प्रकाश सब कुछ मिलता है, पौधों से मिलता है, सारी चीजें। ये जल देवता जो आते हैं, जल देवता वृक्ष की वजह से आते हैं। वृक्षों को हमारे सनातन संस्कृति में हम धरती को पूजते हैं। अभी जब पेड़ लगा रहे थे तो जगदीश जी गुरु जी और सत्येंद्र जी महाराज, इन्होंने सबसे पहले धरती माँ की पूजा कराई। हम धरती की पूजा करते हैं, हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते, धरती के बाद में जल की पूजा की हमने। हम सूर्य भगवान दीपक लगाया, दीपक सूर्य भगवान का प्रतीक मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये हमारी प्रकृति है, प्रकृति का संरक्षण करना ये सबसे बड़ा धर्म है। इस प्रकृति को हम देंगे तो ये प्रकृति हमें देगी, नहीं देंगे तो आने वाले समय में न हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बचेगी, न हमें रहने के लिए वो जगह टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा या जी नहीं पाएंगे, या मानव जीव या जी नहीं पाएगा।
और इस सबके पीछे एक ही है कि जहाँ वृक्ष है सब कुछ है, वृक्ष से हमें ऑक्सीजन मिलेगा। 1000 चीजें वृक्ष से, हमारे जीव से लेके, चींटी से लेके, पक्षियों से लेके ऑक्सीजन, हर व्यक्ति के लिए पेड़ बहुत जरूरत है। और इस चीज को, इसका महत्व बताने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको पेड़ लगाने के लिए कहा कि एक पेड़ माँ के नाम। वैसे तो ये मनुष्य नहीं लगा रहा, अरे माँ से बड़ा कोई नहीं होता। सबसे बड़ी अगर किसी व्यक्ति के, अगर सबसे बड़ा भगवान सबसे बड़ा हो तो माँ से बड़ा कोई नहीं था, उसके नाम से लगा दो, ऐसे नहीं तो। और ये पौधे जो आज, पहले भी सरकार है, हर साल वन विभाग के द्वारा करोड़ों पौधे लगते थे। हर पौधे, अगर यहाँ पे आज हमने 12,000 पौधे लगाने के लिए 12,000 लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। ये पौधे तो रोजाना 20 लेबर आती नरेगा के अंदर, 12,000 पौधे वो भी लगाते जा रहे हैं। इसका महत्व क्या है, हमारे बच्चों को क्या समझ में आए? और क्या केवल इस जगह 12,000, नेक्स्ट ईयर हम इधर 20,000 और लगाएंगे, क्या 32,000 पौधों से में हमारा पर्यावरण बच जाएगा? नहीं बचेगा। जब तक हम हर व्यक्ति अपने घर में पर्यावरण लेके 2-2, 4-4, 5-5 पौधे हर साल नहीं लगाएगा, जब तक ये धरती नहीं बचेगी। ये एक आप लोगों को सिंबॉलिक, आपको इस आधार पर आपको लगाना है, आपकी जानकारी आपको लगे कि इसका महत्व क्या है। ये सारी चीजें करने के लिए आज ये लगे टोडर और पौधा। पहलवान जी में पौधे नहीं लगा रहे हैं, जो आपने कहा कि पानी पिलाने का, हमने हर ग्राम पंचायत में 4000 पौधा लगभग नई और पुरानी करके, मेरे पास 75 ग्राम पंचायत होगी, 4000 पौधे हर ग्राम पंचायत में। उसके चारों तरफ हमने प्रोटेक्शन की तारबंदी कर दी। वहां पे मैं एक ट्यूबवेल सेंसर कर दिया, वहां पे मैं पानी की टंकी रख रहा हूँ, उसमें मैं लाइन लगा रहा हूँ, या सब जगह डलेगी, या हमने उस साइड में कुआं खोद रहा हूँ, ऊपर कुआं वेल खोद रहे हैं। और नरेगा से परमानेंट, नरेगा से इसका चौकीदार भी रखेंगे, पानी पीने वाला भी रखेंगे, 5 साल से इसकी हम ये करेंगे। तो ये लगाने, हम क्या करते हैं, ये सब चीजें हम करके देंगे। और ये टोटल इनके अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग 7 लाख पौधे इस वर्ष हम इस मालपुरा विधानसभा क्षेत्र में लगा रहे हैं, 7 लाख पौधे। और 7 लाख में ज्यादा तो कह नहीं सकता, मेरी गारंटी है कि 90% पौधों को चाहे वापस दोबारा लगाना पड़े, बाकी लगाएंगे, कहीं से भी लगाएंगे। इस बार में स्थिति हो गई कि हमारा फॉरेस्ट विभाग ने जो पौधे जो लगाए वो पौधे ही कम पड़ गए। मालपुरा टोला हमने जब लगाए, बाहर से लगाए, अभी भी मेरे को लगभग 1 लाख पौधे की और आवश्यकता है। ये पौधे हम शिखर से लेके आ रहे हैं, और ये आपने देखा पौधों की क्वालिटी को हल्के नहीं लाए। और ये पौधे हम निरंतर मालपुरा नगर पालिका भी लगाएंगे। डिग्गी नगर पालिका में हम आने वाले 17-18 तारीख तय कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम 25,000 पौधे उड़तल रोड और डिग्गी के बीच में, वहाँ पे भी हम ये लगा रहे हैं, उसका तारबंदी कर रहे हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल लगा रहे हैं। हो सकता है कि जिस दिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन हो, उस दिन पौधों का रोपण करें। हम चाहते हैं कि हमारे देश के वन मंत्री, वन एवं प्राण मंत्री हमारे भूपेंद्र जी यादव साहब को बुलाने का प्रयास करेंगे कि उससे लगे। हम लावा में भी लगाएंगे, जितने भी टोड़ी में भी लगाएंगे। और मालपुरा के अंदर हमने लगभग 2 करोड़ रुपए का केंद्र से वन क्षेत्र हमने वहाँ कर लिया। जगह देखने के लिए मैंने मालपुरा के सभी मुख्य लोगों को कह दिया कि आप जगह बताएं, वहाँ पे वन क्षेत्र जारी करेंगे। ये सब जगह करेंगे, ये कोई ये नहीं है। और इस पुण्य के अंदर कौन अपने भागीदारी निभाता है, कौन इस पुण्य के अंदर अपना भागीदारी, यही हमने सबको बोला है। पूरी लांबा नगर पालिका का, चाहे हमारा देवल का गांव हो, चाहे हमारा अड़ूसा हो, गणेशपुरा हो, गुड़गांव हो, आमली हो, और पूरे चाहे सुवालगाड़ी हो, हमारे उड़को से लेके सभी कॉलोनी के लिए 4 दिन से हम पीले चावल दे रहे, भाई आओ भाई पौधे लगाओ और ये प्रसादी लेके जाओ। क्योंकि आदमी, और ये कोई कन्हैयालाल चौधरी और राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही, ये सब आप ही का है, ये सब आप ही का है। ये सब इस लोकतंत्र में जनता मालिक और जनता का ही सब कुछ है। जनता ने हमें आपका वकील चुन के भेजा, हमारा दायित्व है कि हम आप लोगों के जो सीमेंटेड जो निर्माण है, उनके अलावा आप लोगों का स्वास्थ्य की हम चिंता करें।
इस धरती माता का ये हमारी दायित्व है और इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। पुराने जमाने में न रोडें होती थी, न हमारे हॉस्पिटल में कोई गिनती के होते थे, कोई वैद्य होते थे। तब वो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वस्थ रहता था। आज जो हमारी जो हेल्थ डाइट है, सब पहलवान जिससे बड़े होते थे उस जमाने के। क्यों होते थे भाई? क्या कच्चे मकान नहीं थे क्या? तो तब क्या उनको नहीं, बाकी तब प्रकृति हमें खूब मदद करती थी। प्रकृति में कहीं वातावरण खराब नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, पेस्टिसाइड नहीं थी, केमिकल नहीं थे। आज हमारा जो खान पान, हमारा रहन सहन, आज हम प्रकृति को नष्ट किए, ये सारी चीजें आज हमारा नाश करिए। तो ये समय आ गया कि हम वापस उस प्रकृति को लौटे। ये करने के लिए आज इस अभियान ये लामारी सिंह नगर पालिका में शुरुआत की है। समय की कमी को पूर्ण उम्मीद थी भगवान ठाकुर जी महाराज थोड़ी टाइम बचाना, बाद में लगने के बाद करना। इन पौधों के अंदर भी कल ये तय हुई थी कि भाई व्यक्ति सब आएंगे, बाकी इन पौधों को दोबारा, क्योंकि उसमें पानी भरा हो, गड्ढों भरा हो, इन पौधों को दोबारा देख के इसमें मिट्टी कैसे डाल के इनको दोबारा लगाएंगे। आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि पानी में डाल के आगे लगेगी नहीं लगेगी। ये सारी जिम्मेदारी 100% मैं व्यक्तिगत रूप से मैं लेता हूँ। दूसरी चीज, आप लोगों के मोटे मोटे जो अभी मेरे को रास्ते में आते आते कई लोगों ने एप्लीकेशन दी, कोई जन सुनवाई टाइगर में जन सुनवाई के लिए, तो मैंने आप लोगों को यहीं पे आपके गांव के रहने वाले सत्यनारायण लड्डा से लेके इन सबको मैंने आपको जिम्मेदारी दी है। तो उनके पास बैठ के आपके जो भी काम होने, हम लगभग 4 करोड़ तक के काम आप लोगों के विकास के, जिसके अंदर मोटा मोटा मेरे पास आया वो सारे सैंक्शन कर देंगे। अब तक हमने आपके पिछले 1.5 वर्ष में सरकार बनने के बाद में आपका सवारा से जेवल तक आते हैं, तो इस रोड के लिए हमने लगभग 25 करोड़ रुपए का काम चल रहा है। आपका भी 25 करोड़ का काम चल रहा है। देवल से नगर रोड का लगभग 58 करोड़ का काम चालू हो चुका है। आप लोगों को उनेरापुर से किशनपुर वाया में 25 करोड़ का काम ये चल रहा है। आप लोगों के लिए लांबा रोड से जोगे नासन तक ये लगभग 1 करोड़ 2 लाख का ये काम हो चुका है। कुरान से डेठानी मोड़ तक ये तो अलग अलग, बागड़ी से महादेवपुरा, बागपुरा से लांबा जमादार, बीड़गढ़ से उधर के हो गए, आमली से पांडावाड़ अजमेर सीमा तक ये 2 करोड़ रुपए की रोड। अब 1 रोड और बागड़ी साहब गुड़गांव से धुर्जी सर्वर, ये इस बजट के अंदर सैंक्शन करके दे देंगे। आपके जो भी लाभा के यहाँ का व्यापार बढ़े, यहाँ के जितने भी हमारे अजमेर से जो लोग जुड़े, वो सारी रोडें हम आने वाली इस बजट में बढ़ा के दे देंगे। आपको कोई कमी नहीं छोड़ेगी। देवल से फूल माला तक, मोड़ला से रोगरा रोड में कर दी, लामारी सिंह देवल रोड से बागपुरा रोड, ये इस रोड की ये जो पुरानी पुल की ये भी हमने कर दी। एक झाड़वा में 33 के सब स्टेशन, इसका भी हमने सैंक्शन कर दी। लामारी सिंह के अंदर हम लगभग 8 करोड़ रुपए का काम अंडरग्राउंड केबलिंग का, ये भी हमने प्रपोजल भेज दिया, बहुत जल्दी इसकी भी सैंक्शन आ जाएगी। और सबसे बड़ा जो इस क्षेत्र के विकास के लिए जो वर्षों तक पहलवान जी अच्छी तरह से जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब टोड़ी सागर में पानी डालने के लिए जब ये विधायक बने, तो उससे पहले सोयला के अंदर हमारे कई किसान भाइयों की गोली कांड के अंदर डेथ हुई थी। एक बहुत बड़ी बहुत परिस्थिति मांग थी और मैं रेगुलर प्रयास करते करते आप लोगों से वादा भी किया था कि हम लामारी सिंह के बांध में पानी डालेंगे। इसका हमने टेंडर कर दिया 5000 करोड़ रुपए का। 5000 करोड़ रुपए का टेंडर हो चुका है। इसका वर्क ऑर्डर हम बहुत जल्दी महीने 1.5 महीने में दे देंगे। जैसे हमारे टोड़ी सागर, लामारी सिंह और यहाँ से पानी लिफ्ट करके आगे जाएंगे। बाकी जो बात हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी आने वाले समय के अंदर वो भी हम टेंडर करेंगे। अभी जो टेंडर मैं कहता हूँ कि मैंने सारे आपके गणवर की भी कर दिया, अभी गणवर का नहीं होगा, बाकी गणवर में भी डालेंगे, हम चांदसैन में भी डालेंगे, हम मासी बाग में पानी लेके जाएंगे। कोई ऐसी किरावल बाग में भी जाएंगे, कोई ऐसी जगह नहीं रहेगी जिसमें हमारा मालपुरा का क्षेत्र के कोई बाग हमारा खाली रह जाए। सभी में डालने का कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आप लोगों की मांग थी कि हमारा PSC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए। हमने आपकी होगी इसके बजट के लिए 7 करोड़ रुपए फाइनेंस बढ़ा। जिस दिन हमारा बजट आएगा उस दिन जमीन हमने आवंटन करा दिया आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो आप लोगों ने लामा वालों ने बताया उसका आवंटन पत्र मिल चुका है। उस जगह पे हम आपकी PSC से CSC कर्मोन्नत होगी, उसका काम चालू कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो आप लोगों के परसों जब मैं मंगल चाय हमारा विष्णु के मनीष के जो अजमेर कार में तो सभी जा रहे थे, तब रमेश मेरे साथ गाड़ी में बैठ गए। अब बैठ के बोलते भाई साहब ये
बॉर्डर के ऊपर हमारे तो यहाँ किशनगढ़ जाएंगे तो 100 रुपए लगेगा टोल का, 100 रुपए टोल के लगेंगे हमारे, क्योंकि अभी तो उधर लग रहे हैं। अब हम मालपुरा रोजाना जाते तो पूरे क्षेत्र के 100 रुपए लगते, तब कोई नहीं आया था, वही कांग्रेस राज में टोल लगा रहे थे। तब आप लोगों को कहता था यार ये पागल हो गया, एमएलए के पीछे पड़ा हुआ। मेरे को पता था उसकी तकलीफ क्या थी। जब रोजाना हाथ की मोड़ पे वो टोल लगता और आपके 100 रुपए रोजाना के देने पड़ते आपको, तब पता लगता है कि कितना बड़ा हो जाता है। मेरे बांटते तब मैंने अकेले ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिल्लू के बेचारे बागड़ी वाले, उन बिल्लू को पैसे देते के उस ठेकेदार के वाहनों पे बैठा था। बाकी इनमें से या तो नंदलाल जी आते थे या 2-4 कोई आते थे, बाकी ये लामा नाराज हो गए, रमेश जी भी नाराज हो गए। बाकी ये कोई भी नेता आने में डरता था कि यार हमें क्या लेना देना, सुनो लामावासी, कोई नहीं आता था आपके आदमी। जैसे कोई व्यक्तिगत मेरे टोल लगेगा, वैसे रोका मेरे ठेकेदार से लड़ता रहा, मैं मर जाऊँ मैं टोल नहीं लगने दूंगा। तब इनका टोल बचाया, मैं 20 टोटल मैंने कैलकुलेट 20 साल कम से कम 20 करोड़ रुपए आपके व्यक्तिगत जाते हैं। तो कल मेरे जब गए थे रमेश जी को, तब तो आप लोग कोई बोल नहीं पा रहे थे, ये काम भी हमने किया। और सबसे बड़ा जो मालपुरा क्षेत्र के लिए, जिसमें हमारे जाडली वाले, किशनपुरा वाले और ये सारे लोग लाइट से परेशान, 33 के सब स्टेशन के अलावा पूरे क्षेत्र के लिए पीपलू, मालपुरा, टोडा रायसिंह के लिए जो मालपुरा के अंदर जो केकड़ी रोड और टोडा रोड के बीच में RSC के वहां पे हम 220 के सब स्टेशन सैंक्शन कर दिया 250 करोड़ रुपए का। उससे आप लोगों को जो बिजली की जो वोल्टेज की दिक्कत आती है, आपको दिक्कत आती है, वो वोल्टेज आपको पूरा मिलेगा, समय पे बिजली मिलेगी। क्योंकि हमारे बिजली कभी किशनगढ़ से लेते हैं, कभी दूनी के वहां से आते हैं, कभी स्पीडर को बंद कर देते हैं, कभी उसको करते हैं। ये सारा क्वालिटी की बिजली मिलने का काम हम बहुत जल्दी वो भी कर रहे हैं। अब जब मैं काफी समय से जब हमने कुंड का काम किया, कुंड का जीर्णोद्धार किया 13 से 18 में हमने, तब मेरे मन में पीड़ा थी कि यार क्यों ना हरि सिंह जी का जो एक अच्छा हमारा जो किला है इसका भी हम संरक्षण करें। तब से पीछे पड़ते पड़ते अभी 4 महीने पहले हमने बजट में घोषणा कराई, जब हमारे लोगों ने देख के जब इसका कितना एस्टीमेट बनेगा उसकी तैयारी कर रहे थे। और दुर्भाग्य रहा कि अभी उस किले की दीवार हमारी गिर गई। उसके गिरने की वजह से मैं तो भगवान ठाकुर जी को बहुत भगवान आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके आशीर्वाद से वो जो दीवार गिरी वो रात में गिरी, नहीं तो हमारे कितने बच्चों का वो जान चले जाती, कल्पना नहीं कर सकते थे। वो 8 से ज्यादा रूम हमारे शक्तिगढ़ हो गए। उनके लिए मैंने PWD के मेरे पास 4-5 ये एस्टीमेट बना के लाए थे। मैंने कहा था कि यार उसको एक वो बना के लंबाड़े को बता भी देना, उसका अपने अच्छा एलिवेशन बना के डबल मंजिले हम स्कूल बना के दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपए उसमें लगेंगे, वो भी हमने सैंक्शन कर रहे हैं। आपकी अच्छी स्कूल जहाँ पे हमारा खेल का मैदान हो, जहाँ पे वो भी हम कर रहे हैं। दूसरे आप लोगों के लिए, क्योंकि अब ये नगर पालिका बन गया, नगर पालिका और गांव में बहुत डिफरेंस है। गांव में अब ये क्यों है, पूरे भारत के ये मापदंड बना, उसमें मैं चेंज भी नहीं कर सकता। बाकी जहाँ गाँव में घर घर कनेक्शन जाता है वहाँ 55 लीटर पानी देते हैं, और जहाँ शहर आता है वहाँ पे हम 100 लीटर देते हैं। और जहाँ पे बड़ी सिटी है, मल्टी सिटी, उसके अंदर हम 135 लीटर देते हैं। अब आप लोगों के लिए 45 लीटर एक्स्ट्रा पानी देंगे। उसके लिए पूरे सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हमने 30 करोड़ रुपए लाभा के लिए उसकी सैंक्शन कर दिए, वर्क ऑर्डर दे दिए, बहुत जल्दी काम चालू कर रहे हैं वो लोग। उसके लिए आपके अलग से मेरे गुड़गांव में भी टंकी बनेगी, यहाँ भी बनेगी, 5-7 टंकियाँ भी बना रहे हैं। वो सारा सिस्टम में हम आपका अपग्रेड कर रहे हैं। दूसरा आप लोगों के लिए इस दीपावली को अंडरग्राउंड केबलिंग में तो थोड़ा समय लगेगा, ताकि हम रोड लाइट के लिए पूरी नगर पालिका 500 रोड लाइट भी हम आपको दे रहे हैं। 500 रोड लाइट हम आपको दे रहे हैं, जिससे पूरी, चाहे हमारा गुड़गांव हो चाहे देवड़ो, पूरे रोडों पे लाइट जगमगाएगी। हम कोशिश करेंगे दीपावली से पहले ये लाइटें लगा दें, क्योंकि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बजालाल जी ने 2 लाख लाइटें, पहले बजट में 1 लाख लाइटें थी, उन्होंने बढ़ा के 2 लाख लाइटें करी बजट के अंदर, हर नगर पालिका देने को, वो भी हम आप लोगों को कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे सबसे बड़े पास में सबसे बड़ा हमारा तीर्थ कल्याण जी के बाद में हमारा अगर आएंगे तो सिंधोले माता जी के लिए हमें 3.5 करोड़ रुपए उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके भी टेंडर लगाए थे, वो भी सैंक्शन हो चुका है।
अब सबसे बड़ी या सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की भर्ती करना हो या इन्हें में लोडर लगा के घर घर कचरा कलेक्शन करना हो, सारी नगर पालिका के इनको सबको डायरेक्शन दे देगा, आप इनको पावर है कि कोई भी खरीद ले। दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ समाजों के, देखो आप लोगों से मैं थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि गुड़गांव की अगर मैं जाके बात करूं, हमारे आसन जोगियान से गुड़गांव की रोड की बात करें या अंदर की जो कीचड़ की बात करें, वो 100% हम आप लोगों के पूरी की पूरी रोडें आने वाले बरसात से पहले साल भर में बढ़ा देंगे। उससे पहले हमें कहीं पे लाइनें डालनी है, कहीं पे हमें अंडरग्राउंड केबलिंग करनी है, तो रोड से पहले हम कोशिश करेंगे कि समाज के सामाजिक कार्यक्रम के लिए कोई भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं तो उसके अंदर आजकल सरकारी स्कूल दे नहीं सकते, शादी ब्याह लोगों के टेंट के पैसे लगते हैं। और जिस तरह से इस बार जो बारिशें चल रही है तो बारिशों में टेंट में खड़े रहते हैं कि साहब कैसे करें, कभी तो दाल भी जाओ जा करे, दाना भी जाओ जा करे, कायम हो जाओ, तो उसके लिए सभी समाज के लोगों को, अभी जैसे मेरे खटीक समाज लोगों के रास्ते में मिले साहब, हमें भी यहाँ पे कोई सामुदायिक बोले इसके यहाँ करें तो इनके लिए भी मैं 10 लाख रुपए दूंगा, रेगड़ समाज के लिए भी 10 लाख देंगे। माड़ी समाज का काफी समय से इनका रेट चढ़ाव आ गया, 6 साल से मांगता कभी पट्टा की रुकावट आ गई, कभी काय की रुकावट आ गई। अब नगर पालिका में रुकावट नहीं, उनका एरिया भी नाप पे आएगा, लगभग 20 लाख रुपए लगेंगे, पूरा नाप पे आएगा, तो नापने के 20 लाख रुपए वहां भी देंगे। गुड़गांव में तेजाजी के वो रेगे साहब तेजाजी का आए थे, और हमारा नौरत जहांगीर बोलता कि भाई साहब अरे पेड़ लगा हुआ गुड़गांव को एक ही ना हो, तेजाजी का 2 लाख रुपए बोला था गया है